शीतल हेम मंदिर शोभितम् निकट गंगा बहत निर्मल बद्रीनाथ विश्वम्भरम् श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम्। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आप सभी का स्वागत है धर्म बुक में। यह हिमालय लोग यूट्यूब चैनल का सहयोगी चैनल है जो कि धर्म और आध्यात्म पर केंद्रित है और मैं हूं दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आप सभी का स्वागत है श्रीमद् देवी भागवत में जो कि इस समय उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के ग्राम व पोस्ट लालपुर द्वितीय अकबरपुर क्षेत्र में की जा रही है। आचार्य श्री पंडित अरुण मिश्रा जी श्रीमद् देवी भागवत कथा सुना रहे हैं और इसके आयोजक हैं श्री बलराम सिंह जी जो कि दिल्ली में नामी कॉन्ट्रैक्टर हैं, द्वारका क्षेत्र में रहते हैं और इस समय अपने गांव में यह श्रीमद् देवी भागवत करवा रहे हैं। 10 फरवरी से शुरू यह कथा 18 फरवरी तक चलेगी। आप जानते हैं कि श्रीमद् भागवत और श्री देवी भागवत एक तरह की कथाएं सुनाई जाती है और यह सब पुराणों में वर्णित है जिन्हें कि भगवान वेद व्यास ने लिखा है। देवी भागवत एक अत्यंत गोपनीय पुराण है जिसका वर्णन सर्वप्रथम भगवान शिव ने महात्मा नारद के लिए किया था। पूर्व काल में उसे स्वयं भगवान व्यास ने भक्तिनिष्ठ महर्षि जैमिनी के लिए श्रद्धा पूर्वक कहा और फिर उसी को वर्तमान में अब आगे लोग सुनिश्चित करते हैं। इसके श्रवण करने तथा पाठ करने में समस्त प्राणियों को पुण्य प्राप्त होता है। जबकि श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया जाता है। देवी भागवत महापुराण में जगत जननी सर्वव्यापी शक्तिमान देवी की आराधना, गुण शक्ति के दर्शन, प्रकृति के निर्माण, उसका संचालन और संहार के लिए तीनों देवों को अपनी इच्छा शक्ति से उत्पन्न करने की पूर्ण व्याख्या की गई है। देवी भागवत पुराण को देवी भागवतम, भागवत पुराण, श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् देवी भागवतम के नाम से भी जाना जाता है। देवी भगवती आदिशक्ति दुर्गा को समर्पित एक संस्कृत पाठ है और हिंदू धर्म के 18 प्रमुख महापुराणों में से एक है जिसे कि महर्षि वेद व्यास ने रचा था। आज जबकि लोग धर्म से विमुख हो रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति की तरफ भाग रहे हैं, ऐसे में श्री बलराम सिंह जी द्वारा यह श्रीमद् देवी भागवत का पुराण एक सराहनीय कदम है। अपनी जड़ों से जुड़ना, अपनी संस्कृति से जुड़ना, यह सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। तो आइए अब इस देवी भागवत पुराण कथा का अब भी आनंद लीजिए। माँ भगवती के चरणों में नमन करते हुए भी मैं भी कल्पना के सहारे इस भागवत कथा में शामिल होता हूँ। आप भी होइए और आयोजकों को एक बार फिर मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जय माँ भगवती। अनेक कथाएं इसके पश्चात महात्मा अगस्त जी ने उनसे कहा कि अब आप हमें श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य तथा उसके श्रवण की विधि सुनाएं। इसका महात्म्य क्या है और उसको किस प्रकार से सुनना चाहिए, इसकी विधि क्या है। तो यहाँ पर श्री सूत जी महाराज स्वामिनाथ महात्माओं से कहते हैं और उन्होंने कार्तिकेय जी महात्मा अगस्त श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य को श्रवण कराते हैं। कहते हैं कार्तिकेय जी के ही ब्राह्मण श्रेष्ठ, श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य को कहने में भला कौन सामर्थ्यवान है। संसार में देवी के महत्व को, महत्व को बताने में सामर्थ्यवान कौन।
जोशी महाराज जी ने तुरंत ही जयंत को राम के पास ही भेज दिया। एक फोटो बांध लेना भाई के साथ। हाँ, इस सब के लिए और तो पीछे हट जाता ना, तब सही फोटो वही सब की। उससे उत्पन्न हुआ है, क्या कारण है? तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि हे मुनि, इसमें ना आपका दोष है, न वंश का दोष है, न बालक की माता का दोष है। यह आपका पुत्र रेवती नक्षत्र के अंतिम भाग यानी चतुर्थ चरण में उत्पन्न हुआ है और इसके चतुर्थ चरण गणनाटक में उत्पन्न होने से इसकी बुद्धि नष्ट हो गई है और ये दुष्ट स्वभाव का हो गया है। गर्ग मुनि की बात को सुन करके जो महात्मा विद्वान मुनि है दुखी होकर के रेवती को आकाश से नीचे गिरने का साप दिया। रेवती नक्षत्र को ही इन्होंने साप दे दिया। उसी समय जैसे ही इन्होंने रेवती नक्षत्र को साफ किया वैसे ही देखते देखते लोगों के रेवती नक्षत्र कुमुद पर्वत पर जाकर की गिर पड़ा। तभी से उस पर्वत का नाम रेवतक पड़ गया। रेवती नामक नक्षत्र के गिरने से कुमुद नामक पर्वत पर गिरने से इसका नाम रेवतक पड़ा। अब जो रेवती नक्षत्र के गिरने से जब ये गिरता है तो वहां पर उसके गिरने से एक सुंदर कन्या का प्रादुर्भाव होता है। बड़ी ही सुंदर कन्या उत्पन्न हो जाती है और उस लक्ष्मी जैसी सुंदर कन्या को देख करके प्रपंच ने उस कन्या का नाम रेवती रख दिया और उसे अपने आश्रम में ले जाकर के उसका पालन पोषण। समय धीरे धीरे व्यतीत होता चला जा रहा है। समय पाकर के कन्या विवाह योग हुई तो योगवर की खोज में अग्निशाला में जाकर के अग्निदेव की स्तुति करने लगी। कौन? महात्मा प्रपंच। और उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर के अग्निदेव प्रकट होते हैं। कहा हे मुनि, कन्या के पति धर्मपरायण वीर और मृदभाषी राजा दुर्गम जो प्रियव्रत के वंशज महाराज उत्तानपाद का नाम सुना। मनुष्य रूपा के पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद बड़े पुत्र हैं। प्रियव्रत के वंशज। समय धीरे धीरे व्यतीत होता चला जा रहा है। समय पाकर के कन्या विवाह योग हुई तो योगवर की खोज में अग्निशाला में जाकर के अग्निदेव की स्तुति करने लगी। कौन? महात्मा प्रपंच। और उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर के। और अंत में एक और बात, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। इसके अलावा एक और चैनल है हिमालय लोग, आप गूगल में जाएंगे तो आप उसको देख सकते हैं। न्यूज़ पर भी है SCN न्यूज़, उनको भी देखिएगा। पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ अगली बार नई वीडियो के साथ, तब तक राम राम, जय सिया राम।